लोग पूछते हैं सर कौन सा एक्टिविटी हार्ट के लिए सेफ है? वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स, कोई भी एक्टिविटी, सीढ़ियाँ चढ़ना, सेक्स इन्वॉल्व होना सेक्स में, या कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो हार्ट के लिए सेफ है? तो मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ सेफ वाला चक्कर है क्या। सेफ मतलब क्या चीज मानते हैं लोग, अनसेफ क्या चीज है? अनसेफ यही होता है हार्ट के लिए कि हार्ट अटैक हो जाए आपको। हार्ट अटैक कब होगा? जब आप ब्लॉकेज बढ़ाते जाओगे, ब्लॉकेज बढ़ेगी तो ब्लॉकेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, एक दीवार होती है, वो दीवार स्ट्रेच होता रहता है और एक ना एक दिन ऐसा दिन आएगा जिस दिन वो पर्दा फट जाएगा, वो दीवार फटेगी और वहां से केमिकल निकलेगा और जो ब्लॉकेज के बाहर का एरिया है वहां पे एक क्लॉट बना देगा और क्लॉट बनते ही मान लेते 80 ब्लॉक है या 70 ब्लॉक है, वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। 50 ब्लॉक है वो 100 में कन्वर्ट होगा, तो 100 में कन्वर्ट होगा और जैसे 100% ब्लॉकेज हुआ हार्ट का एक हिस्सा मरेगा और इसी को अनसेफ माना जाता है कि अगर हार्ट अटैक हो गया तो आदमी अनसेफ हो गया। तो सेफ्टी का मतलब है हार्ट अटैक ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा एक्टिविटी करें कि हार्ट अटैक ना हो। अच्छा, लोगों को मैंने देखा है सर मेरा हार्ट अटैक हुआ था उस दिन मैं ना स्विमिंग कर रहा था, एक आदमी बोला मैं ट्रेन में जा रहा था, एक बोला मैं बस में जा रहा था, एक बोला मैं फ्लाइट में था तब हार्ट अटैक हुआ। ऐसा मेरे पास आता रहता है। तो फिर एक आदमी ने पूछा सर फिर एक बार बताइए कौन सा एक्टिविटी सेफ रहेगा, ट्रेन में जाएं नहीं जाएं, क्या ट्रेन में हार्ट अटैक हो जाए तो, प्लेन में हार्ट अटैक हो जाए तो ये दिमाग में आता है कौन सा एक्टिविटी सेफ रहेगा। देखिए एक बात बता दूं, मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आता तो मैं बोला मेरे पास भी एक ऐसे पेशेंट आए थे जिनको घर पे लेटे हुए थे, सोए सोए में हार्ट अटैक आ गया और मर गए। बोला इसका मतलब घर पे सोना भी अलाउड नहीं है? अरे भाई सोने के वजह से या प्लेन के वजह से, ट्रेन की वजह से, वॉकिंग की वजह से हार्ट अटैक नहीं हुई है। हार्ट अटैक हुई है पर्दा फटने से। और पर्दा कब फटेगा? जब आप ब्लॉकेज बढ़ाते रहोगे। अगर ब्लॉकेज बढ़ेगा तो एक ना एक दिन हार्ट अटैक होगा। तो इसलिए आप अगर ब्लॉकेज को बढ़ाते नहीं हो, ब्लॉकेज को घटाने लगते हो तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हार्ट का पेशेंट हर वक्त ये मत करूं वो मत करूं, मैं बोला हर चीज कर सकते हो, हाँ दो चीज नहीं कर सकते जिससे एंजाइना होता है। आप अगर आपकी 70-80 ब्लॉक है तो आपको दौड़ने में चलने में दिक्कत हो सकता है, वो आपको एक्टिविटी अवॉइड करना पड़ेगा। बट ट्रेन में जाना है, बस में जाना है, प्लेन में जाना है, गाड़ी में चढ़ना है, ये सारा चीज अलाउड है। सिर्फ एक शर्त रहेगी कि आपकी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, आपका वजन, आपका स्मोकिंग, आपका स्ट्रेस, आपका वॉकिंग, ये सारा का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। अगर आप सब फैक्टर्स को नॉर्मल रखते हैं, हार्ट की बीमारी में एक फैक्टर नहीं, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। जैसे मलेरिया में सिर्फ एक जर्म्स को मार दो, मलेरिया साफ। हार्ट में ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल कम कर दो साफ, नो, ट्राइग्लिसराइड भी है, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी। इसको बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। तो आप अगर अपने आप को सेफ रखे हुए हो, अगर सारे फैक्टर्स को कंट्रोल रखते हो तो कोई भी एक्टिविटी अलाउड है। अगर आपकी ब्लॉकेज ज़्यादा है, एंजाइना होता है, स्पीड लेने से एंजाइना होता है, तो जिस काम में हार्ट का स्पीड ज़्यादा बढ़ता है वो सब अलाउड नहीं है। स्पेशली 3 चीज़ मैं मना करता हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा धक्का कहीं नहीं मारना है, जो चीज़ मूव नहीं कर रहा उसको धक्का मारेंगे तो हार्ट का स्पीड बढ़ेगा। एक भारी चीज़ें नहीं उठानी है और तीसरा दौड़ना नहीं है हार्ट के पेशेंट्स को। ये 3 चीज़ का ध्यान रखिए, बाकी छोटे मोटे चीज़ों को सोचिए मत। खाना पीना ठीक रखिए, वॉकिंग करिए और अगर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी, शुगर है तो दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश करिए, पर मुझे कंट्रोल चाहिए, अदरवाइज वो हार्ट अटैक होते ही वो अनसेफ हो गया। तो अनसेफ नहीं होना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है, हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, एजुकेट करते हैं हार्ट के पेशेंट्स को। आप मुझसे अगर कंसल्ट करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट saul.com में जाइए, वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। ऑफलाइन भी हम मिलते हैं, पर मैं मिलूंगा आपको देहरादून में, वहाँ आके हमसे मिलना पड़ेगा। अगर आप बाईपास एंजियोप्लास्टी अवॉइड करना चाहते हो या बाईपास एंजियोप्लास्टी कर चुके हो और फिर दोबारा आपको वही नौबत आ रही है कि दोबारा करना पड़े, तो ना करवाएं, अब हमसे मिलिए। हम लोग आपको बताएंगे क्या तरीका होता है कि ब्लॉकेज बढ़े नहीं, घट सकता है। थैंक यू सो मच।